तपस्या में बैठा हूँ मुझसे मैं मिलने को, तब तक मैं बैठूँगा जब तक मैं मुझसे ना मिल लूँ। मिलूँगा तो बताऊँगा दिल में कितना प्यार है, आँखों में कितना चाहत, होठों पे कितना तारीफ़ें और मन में कितना इबादत। जग सबसे मिलके क्या फ़ायदा, जब मुझसे मैं ना मिल पाया तो जग सब कुछ पाके क्या फ़ायदा, जब खुद को खुद न समझ पाया तो। खुद को मैं ये शरीर समझ के सबको इससे जुड़ता था, खुद को मैं ये शरीर समझ के सबको इससे जुड़ता था। मैं हूँ आत्मा सब में मैं हूँ, ना समझ के मैं ये चिढ़ता था। जन्म मरण की माया खेल को सच समझ के रो हंसता था। झूठी जगत ये भूल भुलैया मोह में धस धस फंसता था। मैं ही ब्रह्म और मैं ही आत्मा, मैं ही कर्म और करता हूँ, मैं ही रचाया माया खेल को मैं ही समझ ना पाता हूँ। ब्रह्म ज्ञान की अमृत पीकर खुद को मैंने समझा हूँ, ब्रह्म ज्ञान की अमृत पीकर खुद को मैंने समझा हूँ। जो मैं समझा अनुभव कर लूँ वैसे तप में बैठा हूँ। ये कविता का भावार्थ ये है कि ब्रह्म शक्ति एक है जिसने इस संसार को रचना किया। संसार के हर कण में वो ब्रह्म शक्ति है। मुझ में भी, मैं भी आत्मा रूपी में स्वयं को ना पहचानते हुए संसार की माया खेल में खोकर किंचित आनंद को प्राप्त करते हुए रोते हंसते रहता हूँ। मेरा स्वयं के स्वरूप को, स्वभाव को मुझे में पहचानने के लिए जो भी भौतिक पूजा, ध्यान, सत्संग, निष्काम कर्म ऐसे कार्य कर रहा हूँ, मतलब वैसे तपस्या कर रहा हूँ मुझे खुद को मैं पहचानने के लिए। जब मैं खुद को जान लूँगा मेरे जैसा ही हर प्राणी है, हर प्राणी में मैं ही हूँ, इस बात को मैं समझ पाऊँगा और हर किसी के प्रति दिल में प्रेम उत्पन्न होगा, आँखों में चाहत उत्पन्न होगा, होठों पे हर किसी के तारीफ़ होगा और मन में हर किसी के इबादत होगा। जग सबसे मिलके क्या फ़ायदा, जब मैं मुझसे ना मिल पाया तो, मेरा आत्म साक्षात्कार नहीं हो पाया तो। जग सब कुछ पाके क्या फ़ायदा, जब खुद को खुद न समझ पाया तो। खुद को मैं ये शरीर मान के, ये सीमित शरीर के साथ जुड़ा हुआ परिवार को, बंधु मित्रों को, पद पदवी को अपना मानते हुए उनके ही संरक्षण करते हुए दूसरों के साथ खुद को तुलना करते हुए अनजाने में मैं विचलित हो रहा था। मैं आत्मा हूँ, मैं सब में हूँ, ये चीज़ जब जान पाऊँगा किसी से खुद को तुलना नहीं करूँगा, हर किसी में खुद को देख पाऊँगा। जन्म मरण की माया खेल को सच मानते हुए मैं कभी रोता था और कभी हंसता था। झूठी जगत, ये जो संसार है माया है, इस माया संसार को मैं ना समझ पाते हुए मोह में, लोभ में मन को डालते हुए हर पल संसार की इस रेस में भागते भागते दलदल में धंसते जा रहा था। सच में तो मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही आत्मा हूँ, मैं ही कर्म और कर्ता भी मैं हूँ। मैं ही रचाया हुआ इस माया खेल को मैं ही नहीं समझ पा रहा हूँ। ब्रह्म ज्ञान स्वरूपी उस अमृत को पान कर कर खुद को मैं समझ चुका हूँ, लेकिन जो मैं समझा उसे अनुभव कर लूँ वैसे तपस्या में मैं बैठा हूँ। कहने के तात्पर्य, भक्ति मार्ग में पूजा अर्चना कर रहा हूँ, मन में भक्ति वैराग्य के धारण कर रहा हूँ। ज्ञान मार्ग में सत्संग करते हुए शास्त्रों का अध्ययन करके सद्गुरु के संपर्क में श्रवण मनन निधिध्यासन कर रहा हूँ। ध्यान मार्ग में मन को स्थिर करने के, मन को स्तब्ध करने के, मन को अंतर्मुखी करने के प्रयत्न कर रहा हूँ और निष्काम कर्म करते हुए हर किसी में उस चेतना को देखने के प्रयत्न कर रहा हूँ। मतलब कहने के तात्पर्य, मैं वैसे तपस्या में खुद से खुद मिलने के लिए बैठा हूँ। ये कविता का तात्पर्य बहुत ही गहरा है। ये संपूर्ण कविता को अगर चंद शब्दों में बयान किया जाए तो ये है कि
मनुष्य जाने अनजाने में करने वाला हर कार्य के मुख्य उद्देश्य शांति है, आनंद है, खुशी है। ये जो शांति है अपना मन में है, अपना चिंतन शैली में है। जब तक मनुष्य स्वयं को जान नहीं लेता है, खुद को पहचान नहीं लेता है, आत्म साक्षात्कार करने लेता है, चाहे संसार के जितने भी धन को प्राप्त करे, कितने भी नाम शोहरत कमा ले, मन में कुछ ना कुछ अधूरापन रह जाएगा, मन में कुछ ना कुछ चाहत और भी बच जाएगा। जब तक स्वयं को पढ़ नहीं लेता है, खुद के स्वभाव को, खुद के स्वरूप को ना देख लेता है, आत्म साक्षात्कार करके मुक्त नहीं हो जाता है, तब तक ये मिथ्या खेल को सच मानकर पल पल रोते हंसते रहेगा। तो जब मनुष्य स्वयं से मिल लिया, आत्म साक्षात्कार कर लिया, तभी जाकर मन सच्ची आनंद और परमानंद की स्थिति में रहते हुए मनुष्य जीवन को श्रेष्ठ कर पाएगा। तत्वमसि, 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 मैं वो तत्व हूँ